নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। आज हम लोग अष्टम अध्याय शुभारंभ करेंगे। अष्टम अध्याय का जो सारांश है, समराइजेशन, वो कृपया पढ़िए। भगवान नरसिंह देव द्वारा असुर राज का वध। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है कि हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज को मार डालने हेतु उद्यत था, किंतु उस असुर के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नरकेश्वरी अर्ध सिंह अर्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। नृकेशरी, नृ माने मनुष्य, केसरी माने लायन। हाफ लायन, हाफ कैसे पता चले? ये आवाज कैसे आ रहा है आपका मोबाइल से? कैसे करके आवाज आ रहा है? एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए। नृकेशरी इंग्लिश में लिखा है हाफ लायन हाफ मैन। ये हाफ वर्ड कहाँ से आ गया श्री नृकेशरी में? गॉड नोस। पहली बार ये नाम सुना, श्री नृकेशरी, नरकेशरी। Appeared in the form of the demon as Shri Narkeshi. Demon appeared in front of the demon. अच्छा, हिरण्यकशिपु के सामने। ओके, कहाँ गए माता जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। मोबाइल हिलना नहीं चाहिए, हिलने से आवाज आएगा। बोलिए। भक्त प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के समस्त पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे। जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो षण्ड तथा अमर्क नामक उनके शिक्षक अत्यंत भयभीत हो उठे कि ये समस्त बालक श्री भगवान के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो उठेंगे। अतएव अपने आप को असहाय पाकर वे हिरण्यकश्यपु के समीप गए और भक्त प्रहलाद की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मार देने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यपु इतना क्रोध था कि भक्त प्रहलाद महाराज उसके पैरों में गिर पड़े और उसे शांत करने हेतु अनेक बातें कही, किंतु वे अपने असुर पिता हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न नहीं कर पाए। असुर हिरण्यकश्यपु अपने आप को श्री भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी कि वह ईश्वर नहीं है। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया और घोषित किया कि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, कोई न तो उसके तुल्य है न उससे श्रेष्ठकर है। इस प्रकार उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनीत हों। भक्त प्रहलाद महाराज जितना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करते गए, वह असुर उतना ही अधिक क्रुद्ध और विचलित होता चला गया। हिरण्यकश्यपु ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर महल के खंभों विद्यमान है? भक्त प्रहलाद महाराज ने तुरंत ही स्वीकार किया कि चूंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं, अतः वे इन खंभों में भी हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने नन्हे पुत्र से यह दर्शन सुना तो उसने इसे बचकानी बात कहते हुए उसे चिढ़ाया और जोर से अपनी मुट्ठी खंभे में दे मारी। जो पंच मारा क्या? हमने सुना था लात मारा, गदा से मारा, ऐसे कुछ। एनीवेज, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें। आगे। जो ही हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया कि उससे एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो असुर राज हिरण्यकश्यपु को खंभे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा,
किंतु भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने हेतु श्री भगवान उस खंबे में से नरसिंह देव के अद्भुत अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिनका आधा अंग शेर का और आधा मनुष्य का था। हिरण्यकश्यपु तुरंत समझ गया कि श्री भगवान का यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु हेतु ही है। अतएव वह नरसिंह देव से लड़ने हेतु सन्नद्ध हो उठा। श्री भगवान कुछ काल तक उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे। दिन और रात की संधि काल में संध्या समय उन्होंने उस असुर को पकड़ लिया और अपनी गोद में सुलाकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। श्री भगवान ने न केवल असुरराज हिरण्यकश्यपु को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायियों का भी वध कर दिया। जब वहां पर उनसे लड़ने हेतु कोई न रह पाया तो वे क्रोध से गर्जना करते हुए उसके सिंहासन पर जा बैठे। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड हिरण्यकश्यपु के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी की अगुवाई में श्री भगवान के समीप आए। इनमें बड़े बड़े साधु पुरुष, पितरगण, सिद्धगण, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किम पुरुष के वेतालिक, किन्नर तथा अनेक प्रकार के मनुष्य रूप के जीव सम्मिलित थे। वे श्री भगवान से थोड़ी दूरी पर ही खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक तेज चमक रहा था। हरे कृष्ण। पहला श्लोक सब दोहराइए, अनम्यूट करके। सभी भक्तों से निवेदन है ध्यान से श्रवण कीजिए, मल्टीटास्क मत करिए। बोलिए श्री नारद उवाच। श्री नारद उवाच। आदित्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जागृनिरावद्वम् नैव गुर्वानुशिक्षितम्। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, समस्त असुर पुत्रों ने भक्त प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने क्षण तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। एक सेकंड। यह भक्त प्रहलाद महाराज जैसे परम भक्त के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्त योग्य हो, निष्ठावान हो और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वह प्रमाणिक गुरु के उपदेशों का उसी प्रकार पालन करे जिस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज श्री नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3.25 में कहा गया है, सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति महत्कर्ण रसायनाः कथाः। यदि कोई सत अर्थात परम भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने हेतु प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है। भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सभी सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं षंड तथा अमर्क की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा ऐसे ही विषयों की
शिक्षा केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु दे रहे थे। हरे कृष्णा। Very good. Any question? अगला श्लोक 2 नंबर। अथाचार्य सुतस्तेषाम् संस्थिताम् आलक्ष्यपिलास्वरितो अवेदयाद्यथा जब शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड तथा अमर्क ने देखा कि सभी विद्यार्थी असुर पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज की संगति के कारण कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतः वे असुर राज के समीप गए और उनसे समस्त स्थिति यथावत वर्णन कर दी। बुद्धिम एकांत संस्थिताम शब्द सूचित करते हैं कि भक्त प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सभी विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है। तथ्य यह है कि जो भी परम भक्ति की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है और भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे विशेषतः देखा, अतः वे डर गए, क्योंकि समस्त विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा था। हरे कृष्ण। गोपवेश चलत गात्रा मनोदधे पारुषयावाच तदर्हनम् अहे क्षमना पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्राय वनतं दान्तम् बद्धञ्जलिम् अवस्थितम् सर्पपादहत इव श्वासान् प्रकृतिदारुणा जब हिरण्यकश्यपु संपूर्ण स्थिति समझ गया, तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हो गया कि उसका संपूर्ण शरीर कांपने लगा। इस प्रकार उसने अंततः अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकश्यपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने आप को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र भक्त प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकश्यपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकश्यपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। आयु क्या था उनका? प्रहलाद का 5 वर्ष। प्रताड़ना का आयु क्या होता है ना वो श्लोक संस्कृत वाला? 6 से 14 ऐसे कुछ है। ये क्लास एकदम दिन पे दिन डेड हो जाता है। डाल हेड माने बोले डाल, सब डाल बहुत डाल पीता है, इसीलिए डाल हो गया सब। कुछ पूछने से कोई
डिस्कशन ही नहीं हो सकता इस क्लास में। ओके, परी सिर्फ अनुवाद परी तात्पर्य परी वो सुनेगा, फिर काहुत खेलेगा, फिर घर चला जाएगा, यही है। ओके, अनुवाद। जब कोई अत्यधिक अधिकारी भक्त के प्रति भ्रष्ट बन जाता है तो उससे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का फल जाता रहता है। अर्थात उदाहरणार्थ हिरण्यकश्यपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्ग लोक सहित लगभग ब्रह्मांड के सभी लोगों को जीत सकता था, किंतु अब भक्त प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल क्षीण हो गए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.4.46 में कहा गया है। आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशीषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। 5 नंबर श्लोक। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच श्री हिरण्यकशिपु हे दुर्विनीता मंदात्मान हे दुर्विनीता मंदात्मा कुला भेदा कराधम तब्दमच्छसनोद्वृत्ताम् त्वद्यायमाक्षयम्। म्यूट कर दीजिए बाकी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी अल्पज्ञ है। आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेजूंगा। तात्पर्य। हिरण्यकश्यपु ने अपने वैष्णव पुत्र भक्त प्रहलाद की भर्त्सना उनके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड या बेशर्म होने के कारण की, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि दु का अर्थ यह भौतिक जगत है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुखालयम है, अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत है। वी का अर्थ है विशेष, वी का अर्थ विशेष होता है और नीत का अर्थ लाया गया। परमेश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने हेतु लाया गया कि वे सब किस प्रकार से इस भौतिक अवस्था में से बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह समस्त जनता या कुछ जन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है, परंतु ध्येय एक ही होता है, बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना जो उन्हें दुख देते रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं कि मंदात्मन शब्द का प्रयोग अर्थ है मंद, अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमजोर, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 1.1.10 में कहा गया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागया। भक्त प्रहलाद महाराज उन सभी मंदों अर्थात माया वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। वे इस भौतिक जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी हैं। कुल भेद
कुल भेद कराधम भक्त प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परिवार में तथा अपने वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने एक जीव या दूसरे जीव में कोई भेदभाव नहीं बरता। अतएव वे उन प्रजापतियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। स्तब्धम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों की कभी चिंता नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो वह शांत रहता है। भक्त को भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की ही चिंता करता है, असुरों या अभक्तों के आदेशों की नहीं। यह असुरों का सम्मान नहीं करता, भले ही वह उसका पिता ही क्यों न हो। मच्छास्नोद व्रतम भक्त प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी न थे। यम क्षयम प्रत्येक बद्धजीव यमराज की वश में है, किंतु हिरण्यकशिपु कहता है कि वह भक्त प्रहलाद महाराज को ही अपना मोक्षदाता मानता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाले थे। प्रहलाद महाराज एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से श्रेष्ठकर थे। अतएव हिरण्यकशिपु को भक्ति योगियों के समाज में लाया जाना था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष से समझे जा सके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।